Hello students, today we read types of poetry, which is section A of unit 1. Okay, so what are the types of poetry? In this section we can see in our unit 1 that there are multiple of types of poetry. First one is sonnet, lyric, elegy, ode and etc. So let's start with types of poetry. These are the types of poetry which is mentioned in our syllabus: lyrics, sonnet, elegy, ode, epic, ballad, dramatic monologue, and allegory. We will discuss all in detail one by one. So let's start by lyric. So what is lyric? Lyric is any fairly short poem by a single speaker who is expresses sorry ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे who expresses रहेगा डायरेक्ट ये नहीं रहेगा who expresses a state of mind or a process of perception thought and feeling. ठीक है, इतना वो नहीं करते, हम लोग समझते हैं इसको। देखो लिरिक क्या होता है। लिरिक एक सब्जेक्टिव पोएम होगा। अब सब्जेक्टिव पोएम क्या है सर? सब्जेक्टिव पोएम मतलब ऐसा कोई पोएम जो आपके अंदर के थॉट है, फीलिंग है, आपका माइंड अभी क्या सोच रहा है, ये सब लिखा है ना यहाँ पर। देखो स्टेट ऑफ माइंड मतलब आप अभी कैसे हालात में हो। जैसे आप दुखी रहोगे तो क्या रहोगे? दुख भरे गीत लिखोगे। या फिर जैसे सुन भी रहे हो गाने तो दुखी रहोगे तो दुख भरे गाने सुनोगे। खुश हो तो मस्त पार्टी सॉन्ग सुनोगे। बस वैसा ही है। हाँ, इससे याद आया, देखो आप लोग गाने सुनते हो, ज़रूर सुनते होगे। ऐसे जैसे शौक भी नहीं होगा तो कभी न कभी तो सुना होगा। आप लोग को पता है ना कि गाने की जो लाइंस रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? गाने की लाइंस को अपन लोग बोलते हैं लिरिक्स। ये जो लिरिक्स आया ना कि हम लोग ने सॉन्ग्स के जो लाइन है उनको लिरिक्स बुलाना स्टार्ट किया है, वो आया है यहीं से। देखना, इमेजिन करो। देखो हम लोग ऐसा होता है ना कि सॉन्ग हम लोग जो सुनते हैं वो भी लिरिक का ही टाइप है। क्योंकि देखो कि क्या हुआ वहाँ पे कि कोई पर्सन है, अपना प्रोटेगनिस्ट है, हीरो। वो प्रोटेगनिस्ट जो है, अपनी फीमेल प्रोटेगनिस्ट हीरोइन जो है अपनी, उनसे क्या हो जाता है, लव में पड़ जाता है। तो सब खुशी खुशी सब माहौल पड़ जाता है, तो लव वाले गाने चलते हैं। कहीं पर दुख वाला, किसी की डेथ हो गई, ऐसे टाइप का जब वो रहता है, सिनेरियो रहता है, तो क्या होता है, दुख भरे गाने चलते हैं। पता है ना, आप लोग सब रिलेट कर सकते हो। दुख भरा सीन है तो दुख भरा गाना। क्यों? क्योंकि वो उस समय उस पर्सन की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। देखो मैंने दो टाइप ऑफ पोएट्री बताई आप लोग को। देखो एक होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव दो टाइप की पोएट्री होती है। एक है अपनी सब्जेक्टिव पोएट्री, सब्जेक्टिव, और दूसरी है अपनी नरेटिव पोएट्री। नरेटिव नहीं करते हैं इसको, ठीक है, नरेटिव ही लिख लेते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ठीक है, ठीक है, नरेटिव को साइड में रखना। हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव का जस्ट उल्टा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रहेगी मतलब क्या होगा? सब्जेक्टिव रहेगा मतलब हमारे अंदर दिल की बातें होंगी। समझो दिल में जैसा कंडीशन है अपना, हम लोग जैसा फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स आएंगी सब्जेक्टिव पोइट्री में। और ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? अपना माइंड काम करेगा, मतलब हर्ट वर्सेस माइंड। सब्जेक्टिव मतलब हर्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब माइंड। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, हमें जो करना है, हमें जो लिखना है, जिस भी टॉपिक के बारे में लिखना है, उसमें अपने थॉट इमोशन इसको साइड में रख के ना अपन लोग पोइट्री लिखेंगे, तो हो जाएगी ऑब्जेक्टिव पोइट्री। और जिसमें अपन लोग अपने थॉट्स इमोशन ये सब पुट करेंगे वो होगी सब्जेक्टिव पोइट्री। तो ये क्लियर हो गया। लिरिक मतलब सब्जेक्टिव पोइट्री, डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए। लिरिक पोइट्री है मतलब अपने थॉट्स फीलिंग ये आएंगे ही। ठीक, अब यहाँ देखो क्या लिखा है। लिरिक क्या पोएट्री क्या होती है? जो सिंगल स्पीकर द्वारा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, देखो, बाय अ सिंगल स्पीकर। अब सिंगल स्पीकर क्या करेगा? अपने थॉट्स, जैसा कि हमने बात की कि लिरिक में क्या होता है, अपने थॉट्स फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड
इसको डिस्कस किया जाता है। थॉट, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ये सब चीज़ को डिस्कस किया जाता है। ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि हम लोग के सिलेबस में मेंशन है ना, उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है टाइप्स ऑफ पोएट्री का वो अलग है। सबसे पहले सोनेट दिया है, फिर इलेजी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन मैंने जब आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट किया तो लिरिक्स से स्टार्ट किया। क्यों पता है? क्योंकि जो पहले दिए हुए हैं अपन लोग को सिलेबस में जो मेंशन है, उसमें क्या मेंशन है अपने को, सोनेट वगैरह जो मेंशन है वो सब असल में पोएट्री की टाइप्स ही हैं, लिरिक्स की टाइप है असल में। ये देखो, लिरिक्स की टाइप ही हैं। मैंने लिखा एग्जाम्पल में मेंशन भी किया है, सोनेट, इलेजी, ऑड, ये सब क्या है? ये सभी चीज़ें ना लिरिक की टाइप है, लिरिक पोएट्री की टाइप है, सब कैटेगरी बोल सकते हैं। देखो, अब इसको शॉर्ट में थोड़ा मैं आप लोग को डिस्कस भी कर लेता हूँ, बाकी आगे तो डिटेल में डिस्कस करना ही है। ये जो सोनेट होता है, सोनेट, सोनेट क्या होता है पता है? सोनेट होता है सैड सॉन्ग। मतलब आप दुखी हो तो जो सॉन्ग लिखोगे वो हो गया सैड सॉन्ग। सॉरी, सोनेट जो है ना, सोनेट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाता है। तो देखो, जो सैड सॉन्ग की बात की वो है इलेजी, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। इलेजी होता है सैड सॉन्ग, मीन्स एनी पोएम दैट यू राइट इन अ डेथ ऑफ समवन, or to express some grief, or to express some loss of something, that all poetry comes under elegy. Okay. सोनेट, सोनेट, सोनेट देखो, सोनेट मेनली ना एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाता है और बहुत शॉर्ट पोएम होता है। तो उस टॉपिक के बारे में आपके जो परसेप्शन है, थॉट है, उसको आप सोनेट में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट होता है ऑड। ऑड मेनली ना किसी पर्टिकुलर पर्सन पे लिखा जाता है या फिर कोई चीज़ पे लिखा जाता है, उसका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक। और उससे रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स हैं उसको आप लोग एक्सप्रेस करोगे। देखो, ऑड जो है ये लंबा भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग होता है। सोनेट जो है वो बस 14 लाइन्स की पोएम होती है, ओनली 14 लाइन्स की पोएम होती है। ऑड लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें किसी पर्सन की तारीफ की जाती है, मेनली ग्लोरीफाई, प्रेज किया जाता है। ठीक। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके। तो लिरिक के देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जॉन डन का कैननाइजेशन, जॉन डन्स कैननाइजेशन। जॉन डन कौन है? जॉन डन राइटर हैं एक, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट। ये जितने भी ना नेम्स आ रहे हैं, जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनसे फेमिलियर रहो आप। इन सभी राइटर्स को आगे आपको पढ़ना है, तो इन सब राइटर से फेमिलियर रहो। जब भी जॉन डन आ रहा है ना, माइंड में आना चाहिए जॉन डन, हाँ राइटर हैं। उन्होंने क्या वर्क लिखा है? कैननाइजेशन। ये जो कैननाइजेशन वर्क है जॉन डन का, ये एक लिरिक पोएट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का है टिंटन अवे, बहुत ही फेमस पोएम है टिंटन अवे। और ये विलियम वर्ड्स जो है ये है रोमांटिक पोएट। जॉन डन क्या है? मेटाफिजिकल पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है? रोमांटिक पोएट। ये जो टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, ये सब चीज़ें ना आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे और उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तब क्या है ये पता चलेगा आपको। तो अभी मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बस आपको पता रहना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट है, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है। लिरिक पोएट्री की एग्जांपल क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे, जॉन डन का कैननाइजेशन। ऐसे और कई पोएम होंगे जिसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि जो नरेटर है, स्पीकर है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है, तो समझ जाना कि आप ये क्या है, लिरिक पोएट्री है। अब देखो, आपके लिए कुछ लाइंस भी मैंने लाई हैं। ये पार्ट है, ये जो पोएम्स की लाइन लिखी हैं ये इसी पोएम का, टिंटन अबे जो लिखा है वर्क ना, टिंटन अबे विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसी की लाइन्स है। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain spring with a soft inland murmur. Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thought of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. देखो, एक और चीज़ बता दूं, ये टिंटन अवे की बस कुछ लाइनें हैं ना, पूरा टिंटन अवे नहीं है, थोड़ी लॉन्ग पोएम है वो। तो देखो इसमें क्या होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, एक प्लेस है टिंटन अबे, यहाँ विजिट करते हैं। तो टिंटन अबे में क्या कर रहे हैं वो, 5 साल बाद विजिट कर रहे हैं। तो 5 साल बाद विजिट करने के बाद उनको कैसी फीलिंग हुई, ये सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अगेन क्या फीलिंग, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम में, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग। तो क्या हो गई, लिरिक पोएट्री। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप क्लासेस में पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है, इनसे रिलेटेड।
अब देखो नेक्स्ट टाइप है सोनेट, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली। सोनेट क्या है? एक लिरिक पोएट्री है, पहले डिस्कस किया ना हम लोग। तो देखो सोनेट इज अ लिरिक पोएम। सोनेट इज अ लिरिक पोएम कंसिस्टेड ऑफ 14 लाइन्स विद अ पर्टिकुलर राइम स्कीम एंड मीटर। ओके, तो पर्टिकुलर राइम स्कीम मतलब एक राइम स्कीम फॉलो करेगा। राइम स्कीम क्या होती है आगे बताऊंगा मैं आपको। और पर्टिकुलर मीटर, ये मीटर पहले डिस्कस करते हैं। सर मीटर क्या होता है? लिरिक पोएम तो समझ में आ गया। तो सोनेट लिरिक पोएम का टाइप है। कितनी लाइन्स होंगी उनमें? 14 लाइन्स होंगी। और क्या होगा? सिंगल स्टेंजा में लिखा जाएगा, मतलब एक ही स्टेंजा होगा। अलग अलग स्टेंजा होता है ना कि 4 लाइन की, फिर 4 लाइन की, 5 लाइन की, 6 लाइन की, ऐसे अलग अलग नहीं। 14 लाइन्स का एक सिंगल स्टेंजा रहेगा। ठीक है। पर्टिकुलर मीटर, मीटर क्या है मैं बताता हूँ। आप लोग हिंदी में पोएम की टाइप्स पढ़े होंगे ना, तो पद्यांश के टाइप। तो उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि छंद होता है, सोठा होता है, दोहा होता है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखो दोहा होता है तो उसमें मात्राएं पढ़ी होगी कि ये लघु है, ये दीर्घ है, फिर लघु है, फिर दीर्घ है। ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि यहाँ पर स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबस, नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबस। तो इनका एक पैटर्न होता है, ठीक है, कि अनस्ट्रेस्ड हो गया, फिर स्टेज्ड हो गया, मतलब यहाँ पर कम साउंड अपने को पुट करना पड़ा लाइन में, यहाँ पर ज़्यादा साउंड पुट करना पड़ गया, यहाँ पर कम फिर यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम फिर यहाँ पे ज़्यादा। तो ये जो पैटर्न होता है कम ज़्यादा या फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, दोनों में ज़्यादा ज़्यादा पुट करना पड़ा, ये जो पैटर्न होता है इसी को बोलते हैं अपन लोग क्या? मीटर। ठीक है। और जिसमें ना मीटर नहीं होता ऐसी पोइट्री को अपन लोग बोलते हैं फ्री वर्स या फिर ब्लैंक वर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि असल में मीटर क्या चीज़ है। बस मात्राएं हैं, जो हिंदी की मात्राएं होती हैं वही हैं। लघु दीर्घ स्ट्रेस्ड, देखो स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड। नॉन स्ट्रेस्ड है लघु अपना, और स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है दीर्घ, और नॉन स्ट्रेस्ड है लघु। इसमें कम टाइम पुट करना पड़ रहा है, कम जोर लगाना पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा साउंड निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो मीटर भी समझ में आ गया। अब राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है सर? राइम स्कीम देखो, अपनी पोएम्स की जो लाइन है ना, वो लास्ट में जो साउंड कर रही है, अगर सेम सेम साउंड हो रही है ना, तो उसको राइम स्कीम बोलते हैं। राइम स्कीम अभी आगे डिस्कस करेंगे, छोड़ो, राइम स्कीम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बस आप लोग माइंड में रखो। सोनेट जो है वो 40 लाइन्स का पोएम है, उसमें पर्टिकुलर मीटर यूज़ होता है। अब देखो पर्टिकुलर मीटर ही बता देता हूँ, इसमें पर्टिकुलरली ना एक ही मीटर यूज़ होता है। ठीक है, वैसे सोनेट कोई भी पोएम हो सकता है, दूसरी मीटर भी यूज़ होती हैं, लेकिन मेनली इसमें ना हम लोग यूज़ करते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। इसको लिख के रखना। वी मेनली यूज आइएम्बिक पेंटामीटर इन सोनेट। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सोनेट मेनली कंसिस्टेड ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। ओके, आइएम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर मतलब 5 मीटर समझ लो। ठीक है, जो मात्राएं हैं वो 5 रहेंगी टोटल। आइएम्बिक मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था, फर्स्ट वाला अनस्टेज्ड रहेगा, अनस्टेज को ऐसे शो करते हैं, फर्स्ट वाला अनस्टेज्ड रहेगा, सेकेंड वाला स्टेज्ड रहेगा, फिर अनस्टेज्ड स्टेज, अनस्टेज्ड स्टेज्ड, अनस्टेज्ड स्टेज्ड, अनस्टेज्ड स्टेज। अब ये इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अनस्टेड स्टेज्ड इसका जो पैटर्न बनेगा, ठीक है, अनस्टेड स्टेट का पैटर्न क्या हो गया? आयम्बिक। और कितने टाइम आया? 5 टाइम्स, तो क्या हो गया? आयम्बिक पेंटामीटर हो गया। ओके, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। 2 टाइप के सोनेट होते हैं, एक होता है इटालियन सोनेट जिसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। नाम से, नाम जैसे ही सजेस्ट कर रहा है। देखो ये जो सोनेट है इटालियन सोनेट, इटाली में ग्रो हुआ, और इंग्लिश सोनेट ये इंग्लैंड में ग्रो हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या आया पता है? इटालियन सोनेट आया। उसको सबसे पहले प्रैक्टिस किया था पेट्रार्क ने, पेट्रार्क, इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस किया, सबसे पहले लिखा ये वाला सोनेट, इटालियन सोनेट। तो इसी कारण उनके नाम पे क्या पड़ गया? पेट्रार्कन सोनेट। और एक इंग्लिश के पोएट हैं शेक्सपियर, आप लोगों ने कभी ना कभी इनका नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस पोएम है। इनके नाम पे क्या पड़ा? देखो इन्होंने सबसे पहले नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है ये सेकेंड टाइप के सोनेट का, इसी कारण उनके नाम पे क्या पड़ा है? शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक, एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपसे पूछेगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट।
ठीक है, तो ये जो सोनेट है इसको इंग्लैंड कौन लेके आया ये पूछेगा। हु इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, या आर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। हु इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट इन इंग्लैंड, तो उसका नाम क्या आएगा, नाम आएगा वैट, थॉमस वैट, सर थॉमस वैट। सर थॉमस वैट लिख के रखना है। थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जिस फॉर्म में पोइट्री लिखी जाती थी उसी फॉर्म में लेके वो इंग्लैंड आए। अब देखो, तो पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड आया, तो पेट्रार्कन सोनेट के पैटर्न में ही थॉमस वाइट लिख रहे थे, लेकिन ये जो इंग्लिश सोनेट है इसका पैटर्न अलग है। तो ये वाले सोनेट में लिखना किसने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, उनका नाम है अर्ल ऑफ सुरे। दोनों बातें याद रखनी हैं, अर्ल ऑफ सुरे, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको दोबारा, थॉमस वाइट, सर लगा लेना, सर थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट इन इंग्लैंड एंड अर्ल ऑफ सूरे फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इंग्लिश सोनेट इन इंग्लैंड। ओके, ये जो थॉमस वाइट एंड सूरे है ना, ये दोनों हमेशा साथ में लिखते थे। तो आप लोग को ना कई वर्ग के राइटर ऐसे मिलेंगे, वाइट एंड सूरे, ठीक है, साथ में लिखते थे मेनली। लेकिन जब पूछेगा कि किसने लाया, या फिर दो ऑप्शन रहेंगे, थॉमस वाइट एंड सूरे दोनों ले सकते हो, लेकिन एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, तो थॉमस वाइट, और फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किसने किया, सूरे। ठीक, क्लियर हो गया। तो टू टाइप्स ऑफ सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, और इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट तो सोनेट ही होगा पहले तो। इटालियन सोनेट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेस्टेट। ऑक्टेव, ये क्या हो गया, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। व्हाट इज ऑक्टेव एंड व्हाट इज सेस्टेट, टोटल 14 लाइन्स है ना, 14 लाइन्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये वाला लिख रहा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 लाइन्स जो होंगी इनको बोलते हैं ऑक्टेव, ठीक है। और रिमेनिंग के जो 6 लाइन बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गए अपने सेस्टेट, ठीक है। तो इटालियन सोनेट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज ऑक्टेव एंड सेकेंड वन इज सेस्टेट, ठीक है। ऑक्टेव में क्या होता है मेनली, ऑक्टेव जो होता है ना इसमें कोई कंडीशन बताई जाती है, कोई प्रॉब्लम बताई जाती है, और ये जो सेस्टेट होता है उसमें उसका सॉल्यूशन बताया जाता है, ठीक है। ऑक्टेव में क्या बताई जाएगी, प्रॉब्लम, सेस्टेट में सॉल्यूशन, ओके। साथ में इसमें एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होता है, ठीक है। वो राइम स्कीम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ। ये ABBA ABBA CDE CDE, देखो यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ABBA ABBA CDE CDE, ठीक है। 14 लाइन्स है, ABAB, 4 हो गया, 4 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये वाला राइम स्कीम फॉलो करेगा, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, अब्बा अब्बा शादी शादी, ठीक है, CD CD, अब्बा अब्बा शादी शादी, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। अब राइम स्कीम देखो, एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो लास्ट वाला होता है ना सिस्टेट का पैटर्न, ये वाला तो वही रहता है सेम। जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया ना पेट्रार्कन सोनेट को, उन्होंने पहला पैटर्न तो ऐसा ही रखा, लेकिन और बहुत सारे राइटर हुए हैं उन्होंने ना ये वाला पैटर्न फॉलो ना करके ना, जैसे CD है तो CDC कर देते थे, ये वाला पैटर्न फॉलो कर लेते थे, CDC CDC। कई बार क्या होता था और कुछ दूसरा पैटर्न फॉलो कर लेते थे, लाइक जैसे एक हमने डिस्कस किया
जो मेन है, जिसको मानते हैं कि है मेन, सी डी ई, ये वाला पैटर्न ढूंढने में ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। ये वाला जो एग्जाम्पल रखा है आपके लिए यही वाला रखा है, लेकिन ये वाला पैटर्न बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। जो मेन है अपना ऐसा यूज़ करते हैं कई लोग, सी डी सी फिर डी सी डी ऐसा यूज़ करते हैं। मतलब ये जो सेस्टेट का पैटर्न है वो चेंज होते रहता है। फिर भी आपको जैसे मेंशन करना है ना, तो आप यही मेंशन करेंगे जो है अपना मेन। अब्बा अब्बा शादी शादी, ए बी बी ए सी डी ई, ये राइम स्कीम है इसकी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, जॉन मिल्टन का एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसकी ये लाइनें हैं, पूरा पोयम है। ये पहले ना फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी मेंशन था, लास्ट ईयर वाले या फिर उससे पहले वाले शायद पढ़े हैं। ठीक है, तो राइम स्कीम पता करना आपको बताता हूँ मैं। देखो, जब पढ़ेंगे ना लाइंस को अपन लोग, तो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसका साउंड देखेंगे, साउंड कैसा है। देखो, ये वाला वर्ड हो गया स्पेंट, स्पेंट। ठीक है, फर्स्ट को स्पेंट करके साउंड हुआ, ए नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट में वाइड, स्पेंट वाइड, दोनों साउंड मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा था, इसको अलग साउंड किया तो बी नाम दे दिया। हाइड, हाइड वाइड हाइड, आइड आइड, सेम साउंड कर रहा है, बी जैसा ही साउंड किया तो बी नाम दे दिया। फिर है बेंट, स्पेंट बेंट, एंट एंट, सेम साउंड कर रहा है, ए जैसा ही तो ए नाम दे दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, जेंट, स्पेंट बेंट प्रेजेंट। ठीक है, सेम साउंड कर रहा है लास्ट, देखो इसी का हम फिर से ए नाम दिया। वैसे ही चाइल्ड, हाइड वाइड, वाइड हाइड चाइल्ड, सेम साउंड कर रहा है, फिर से बी। फिर क्या आया, चाइल्ड, डिनाइड, आइड आइड, डिनाइड डिनाइड चाइल्ड, डिनाइड हाइड वाइड, सेम साउंड कर रहा है बी। ठीक है, फिर स्पेंट, फिर क्या आया, प्रिवेंट, फिर से सेम, स्पेंट बेंट, स्पेंट बेंट प्रेजेंट प्रिवेंट एंट, सेम साउंड कर रहा है लास्ट वाला, तो फिर से ए ही नाम दे दिया। मतलब सेम साउंड करेगा उसको सेम लेटर में इंडिकेट करते जाओ। लास्ट लाइन, लास्ट जो वर्ड है वो सेम अगर साउंड कर रहा है तो सेम लेटर से इंडिकेट करते जाओ। ऐसे करके अपन लोग राइम स्कीम पता करते हैं। डू डोथ नॉट नीड, नीड, नीड जैसा कहीं पर स्पेंट हुआ क्या, देखो एंट, एंट और आइड, एंट और आइड, ए और बी, एंट आइड। यहाँ पर नीड, ईड, ईड अलग वाला साउंड है तो इसको सी नाम देंगे। फिर से अलग लेटर आया, हु बेस्ट एस्ट, एस्ट, एस्ट वाला है क्या, नहीं एंट वाला है, एस्ट अलग हो गया तो डी। फिर स्टेट, ये देखो फिर से अलग हो गया ना ये वाला स्टेट, एट, एट, नीड स्टेट, बेंट एंट वाइड हाइड, देखो सी डी ई आ गया। ठीक, अलग साउंड किया फिर से, स्पीड, ईड, नीड इनीड, स्पीड, स्पीड नीड, ईड ईड, लास्ट सेम साउंड किया फिर से सी। रेस्ट, बेस्ट रेस्ट, बेस्ट रेस्ट, सेम डी। ठीक है ना, बेस्ट जैसा ही साउंड किया ना, रेस्ट ने, इसी कारण उसको डी जैसा डी ही दिया। फिर स्टेट जैसे ही साउंड करेगा, देखो एट वेट, स्टेट एट, वेट एट। ठीक है, तो ये देखो सेम राइम स्कीम, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। तो ये राइम स्कीम फॉलो कर लिया। 14 लाइंस तो होंगे ही, क्योंकि ये खुद 14 लाइंस का है। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना इटालियन सोनेट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और आप लोग आगे किसी भी पोयम का राइम स्कीम ऐसे ही पता कर पाएंगे। और एक चीज़ बताई ना मैंने, ये वाला फॉलो हो गया ना, और लास्ट का ये 6 लाइन वाला राइम स्कीम फॉलो नहीं हुआ, फिर भी वो पेट्रार्कन सोनेट ही होगा। क्योंकि सब राइटर लोग ना अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं ये जो सोनेट है उसको। जैसे जॉन मिल्टन ने सी डी वाला फॉलो किया लास्ट में। एक एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। उनका एक सोनेट है, हाउ डू आई लव दी, हाउ हाउ डू आई लव दी, ये भी पेट्रार्कन सोनेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, हाउ डू आई लव दी बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये भी एक पेट्रार्कन सोनेट है, लेकिन इसकी लास्ट की 6 लाइन की राइमिंग स्कीम थोड़ी अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है इसको नहीं लेंगे। सामने के जो
8 लाइन्स हैं उनकी राइम स्कीम मीन्स ऑक्टेव की लाइन्स अगर हो गई मैच तो ले लेना है, क्योंकि सब लोग लास्ट वाला जो है ना उसको एक्सपेरिमेंट कर करके लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया अपना इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट जिसको बोलते हैं अपन लोग शेक्सपियरियन सोनेट। क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इस राइम स्कीम को सबसे ज़्यादा फॉलो किया था, ये वाले पैटर्न को, इंग्लिश सोनेट वाला। किस किसने फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट किया इंग्लिश सोनेट? सूर्य ने। अगर आएगा कि इंग्लिश सोनेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया तो सूर्य लिखना। पेट्रार्कन सोनेट को आएगा तो क्या लिखोगे? वाइट लिखोगे। ठीक है, तो इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, तो ये जो सोनेट होता है ना इंग्लिश सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट, जैसे वो वाला पार्ट था अपना इटालियन सोनेट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये वाला जो पार्ट है अपना इंग्लिश सोनेट, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, इसमें 3 क्वार्टरेंस रहते हैं। 3 क्वार्टरेंस, 3 क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस मतलब होता है 4 लाइन होगा। ठीक है, और एक होता है कपलेट। कपलेट मतलब होता है दोहा, ये याद रख लो। कप और प्लेट, कप एक हो गया, प्लेट हो गया, तो इसमें कितनी लाइन्स होंगी? 2 लाइन। क्वार्टरेन में 4 लाइन्स, और क्वार्टरेन में 4 लाइन्स, क्वार्टरेन में 4 लाइन्स और कपलेट में 2 लाइन। कितनी क्वार्टरेंस होंगी टोटल? 3 क्वार्टरेन है 4 लाइन का, 4 3 ज़ा 12, 12 लाइन्स ये हो गई और 2 लाइन की कपलेट, तो टोटल कितने लाइन्स होंगे? 14 लाइन्स। ठीक है, 14 लाइन्स का पोएम ये भी है। ठीक, तो 14 लाइन्स के पोएम है। 14 लाइन्स का तो होगी ना, क्योंकि सोनेट का टाइप है तो। लेकिन अलग क्या रहता है डिवीज़न में? वहाँ ऑक्टेव और सेस्टेट रहता है, यहाँ पर क्वार्टरेंस होते हैं, 3 अलग अलग क्वार्टरेंस होंगे और एक होगा कपलेट। ठीक, अब इसका राइम स्कीम देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राइम स्कीम, ये ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, कपलेट का तो सेम ही रहता है लास्ट में जी जी, ए बी। चलो, इसमें फिर से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, शेक्सपियर का सोनेट है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये जो सोनेट है आई थिंक आप लोग के सिलेबस में दिया भी हुआ है पढ़ने के लिए अपन लोग को। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो ये जो है इनको डिटेल में तो अपन लोग जब क्लास करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिर से इसका राइम स्कीम चेक करते हैं अपन लोग। Shall I compare thee to a summer's day temperate at day में a date rate date at b साइन। डे से मिल रहा है क्या? ए एट 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 नहीं आ रहा, आइन आइन साइन आइन अलग है। सी डिम्ड ये भी अलग है। डी डिक्लाइन आइन साइन आइन आइन ठीक है सेम है। सी अनट्रिम्ड डिम्ड अनट्रिम्ड इम्ड इम्ड सेम। तो ए बी सी डी। फिर फेड एड, एड वाला कहीं नहीं है देखो, एट टा था यहाँ पे ड है, तो ये भी अलग हो जाएगा ई। फिर ओवेस्ट अलग है। सेड फेड सेड। ग्रोवेस्ट ओवेस्ट ग्रोवेस्ट एस्ट एस्ट सेम। फिर सी एन डी जी एन जी। आई होप आप अब लोग राइम स्कीम काउंट करना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही राइम स्कीम काउंट करते हैं, ऐसे ही किसी भी सोनेट को देख के आपको पता लग जाना चाहिए राइम स्कीम पता करके कि ये वाला सोनेट है सर। ठीक है, तो इंग्लिश सोनेट क्या होगा? इंग्लिश सोनेट है वो कंटेंट होगा 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट का, और राइम स्कीम का फॉलो करेगी ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्लियर सबको? ठीक, आई थिंक हो गया होगा, मैं क्लास में जैसे पूछता हूँ वैसे बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं आया होगा कुछ भी समझ में तो आप लोग पूछ सकते हो क्लास में। फिर है स्पेंसेरियन सोनेट। देखो मैंने जो डिस्कस किया ना कि इटालियन सोनेट, मैंने टाइप्स ऑफ सोनेट में खाली 2 ही लिखा था वहाँ पे, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। लेकिन यहाँ पे आप मैंने स्पेंसेरियन सोनेट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है आपको। तो सर स्पेंसेरियन सोनेट आपने काहे मेंशन किया वहाँ पर 2 टाइप्स पढ़े? तो क्योंकि ना जो स्पेंसेरियन सोनेट है ना ये भी इंग्लिश सोनेट का पार्ट ही है। एक राइटर थे एलिजाबेथन एज के, एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, एडमंड
स्पेंसर। ये क्या करते थे पता है? पैटर्न तो सेम फॉलो करते थे कि 3 क्वार्टेन लिखेंगे और 2 कपलेट लिखेंगे इंग्लिश सोनेट जैसे, लेकिन राइम स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर ए बी फिर सी डी करते थे, तो यहाँ पर बी को ही कंटिन्यू करके बी सी फिर सी डी फिर ई। थोड़ा अलग इन्होंने पैटर्न यूज़ किया दिया राइम स्कीम, इसी कारण इसको एक अलग से बना के अपन लोग बोलते हैं कि स्पेंसरियन सोनेट। किसी ने इस वाले राइम स्कीम को फॉलो करके कोई सोनेट लिखा है तो उसको बोलेंगे कि इसने स्पेंसरियन सोनेट लिखा है। मेनली एडमंड स्पेंसर ही लिखते थे, इनके बाद किसी ने भी फॉलो नहीं किया ये वाले पैटर्न को, इसी कारण उतना फोकस नहीं करते इस पर, या फिर टाइप्स ऑफ सोनेट में काउंट नहीं करते। लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि एक तीसरी भी टाइप होती है सोनेट की। ठीक है, चलो स्पेंसर का ही सोनेट 5 है, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेंसर ही ज़्यादा लिखते थे इसमें। हो सकते हैं एक आध कोई, अब मेरे को तो उतना पता नहीं है, मैंने भी ऐसा पढ़ा नहीं कि ये स्पेंसरियन सोनेट को कोई और फॉलो करता था बोल के। तो फिर से इसका राइम स्कीम देख लेते हैं। चलो राइम स्कीम देखते हैं। स्ट्रैंड, अवे, हैंड, प्रे। अवे ए, प्रे ए अवे ए, प्रे ए, ठीक है। असे ए, इमोर्टलाइज, डिके ए, ए लाइकवाइज, लाइज आइज आइज, ठीक है। क्या कुछ गलत कर दिया क्या मैं? सी अच्छे से लिखने दो, मैं पर कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ए बी, ए बी, बी, सी, डी के, फिर से साउंड किया। मोटेलाइज डिवाइस, मोटेलाइज में सी यूज़ किया ना, सी। तो ए बी बी सी, ठीक है। आगे भी सेम टाइप का है राइम पैटर्न, जैसे यूज़ करते हैं अपन लोग, देख लेते हैं। चलो मोटेलाइज आइस डिवाइस, ये भी सी हो गया। डिवाइस, डिवाइस भी सी हो गया। फेम, फेम अलग है, एम नहीं पढ़े कहीं पर भी, आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी सी है। और नेम, फेम नेम, ओके। सब ड्यू यू न्यू, ई एंड ई। तो ये हो गया स्पेंसरियन सोनेट का फॉर्मेट। आप लोग को देखो, मैं ऐसे शॉर्ट में खाली लास्ट का बता रहा हूँ, आप लोग ये पोएम्स भी पढ़ना, आपकी प्रैक्टिस होगी, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये सब जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं। हो सकता है कि आगे आपको किसी कोर्स में पढ़ना पड़े, तो बहुत अच्छे अच्छे सोनेट्स हैं जितने भी मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं, फेमस फेमस हैं। अब मूव ऑन करते हैं इलेजी पे। व्हाट इज़ एन इलेजी? इलेजी इज़ अ सैड सॉन्ग, सिंपल सा। सैड सॉन्ग किसी के मृत्यु पे या फिर कुछ दुख जताने के लिए, शोक मनाने के लिए कोई गाना अगर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इलेजी। क्लियर सबको? इलेजी मतलब शोक गीत, माइंड में आना चाहिए डायरेक्ट। व्हाट इज इलेजी? इलेजी इज अ सैड सॉन्ग विच इज रिटन टू एक्सप्रेस ग्रीफ, अ लैमेंट इन अ समवन्स डेथ और अ लॉस ऑफ समथिंग। ओके, तो देखो ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इलेजी इज़ अ सैड सॉन्ग विच इज़ मेनली रिटन टू लेमेंट समवन्स डेथ। मेनली किसके लिए लिखा जाता है? किसी की डेथ पे। लेमेंट मतलब दुख व्यक्त करने के लिए। इलेजी क्या होता है? अ फॉर्मल एंड सस्टेंड लेमेंट, फॉर्मल एंड अ सस्टेंड लेमेंट इन अ वर्स। वर्स मतलब गीत, गीत के फॉर्म में। फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यूजुअली एंडिंग इन कंसोलेशन। कंसोलेशन मतलब सांत्वना देता है। ठीक है, तो इलेजी क्या होती है? फॉर्मल एंड सस्टेंड लेमेंट होता है, मतलब अच्छे फॉर्म में शोक जताना। ठीक है, फॉर्मल मतलब क्या होता है? ऑफिशियल। ठीक है, तो अच्छे फॉर्म में शोक जताना, लेमेंट इन अ वर्स, किसमें? गीत लिखकर। फॉर द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो आपके क्लोज हो। और लास्ट में कैसे एंड होता है? कॉन्सोलेशन में, कि आपको सांत्वना देगा। शुरू से लेकर लास्ट तक, लास्ट आने से पहले समझो आप दुख जताओगे उसकी डेथ का, फिर लास्ट में आप सांत्वना देंगे, चलो ठीक है कि उसको कम से कम यहाँ से मुक्ति मिली, उसको शांति मिलेगी, हिवेन होगा, उसको अटेन होगा, और वो मर गए तो क्या हो गया, अमर रहेंगे, ऐसा टाइप का समझो। कंसोलेशन मतलब सांत्वना देना, ऐसे ख़त्म होता है। ठीक है, इलेजी मतलब डायरेक्ट माइंड में क्या आएगा? सैड सॉन्ग। अब कुछ एग्जांपल है। बुक ऑफ डचेस बाय चॉसर, एक इनके फ्रेंड थे, उनकी वाइफ का जब डेथ हुआ था तब इन्होंने लिखा था, जेफरी चॉसर। ठीक है, राइटर नेम।
फिर एक वर्ड है लिसिडास। लिसिडास का वर्क जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये भी लिसिडास इनके एक फ्रेंड थे, खैर उनके डेथ पे लिखा था जॉन मिल्टन ने। एडोनाइस, ये सबसे फेमस और मेरा फेवरेट वाला है एडोनाइस। ये 1821 में आया था। 1821 में ना एक फेमस पोएट है जॉन किट्स। कौन है? जॉन किट्स। इसको मिटा देता हूँ, जॉन किट्स, ठीक है। फेमस पोएट थे जॉन किट्स। इनकी डेथ हुई थी 1821 में। तो उनके डेथ को लैमेंट करने के लिए पी बी शेले ने ये वाला पोएम लिखा था जॉन किट्स को जस्ट आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, जैसे ही उनको पता चला फिर लिखा इन्होंने। ठीक है, एडोनेस किसका वर्क है? पी बी शेले का। फिर है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। देखो जैसे सोनेट में वो है ना कि 14 लाइन्स की रहेंगी, इलेजी लिरिक इन लोग के साथ ऐसा नहीं है कि 14 लाइन्स ही रहेगा, लिमिटेशन नहीं है, कितना भी लंबा हो सकता है कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेजी। इलेजी की बात है डर्ज। डर्ज डर्ज तो है नहीं सर, तो डर्ज काहे पढ़ा रहे हैं? देखो डर्ज भी ना उसका टाइप होता है, इलेजी का एक टाइप है। लेकिन डर्ज जो है ना मेनली रिटन फॉर्म में नहीं होता, अक्सर गाया जाता है। आप लोग ना तमिल वगैरह मूवी देखोगे ना तो वहाँ देखते होगे कि किसी की डेथ हो गई किसी पर्सन की, तो उन्होंने क्या किया, किसी पर्सन की अगर डेथ हो गई है ना तो वो लोग क्या करते हैं, बाजा वगैरह बजाते हुए जाते हैं कुछ गाने गाते हुए। तो वैसे सॉन्ग को डर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेजी फॉर्म तो बाद में है, उससे पहले डर्ज गाया जाता था। ठीक है, तो डर्ज क्या होता है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता। अपने यहाँ जो कोलिक्युअल लैंग्वेज यूज़ होता है, जैसे अपन लोग छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कोई डर्ज है तो छत्तीसगढ़ी के वर्ड रहेंगे समझो डर्ज में, ऐसा होता है। लेकिन फॉर्मल जब लिखोगे तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, जैसे इलेजी में है ना वैसा ही। लास्ट में कंसोलेशन होगा, उस पर्सन को थोड़ा इमेजिनेशन हाई करके चीज़ों से रिलेट किया जाएगा, ऐसा। साथ में डर्ज ऐसा होता था कि एक कोई सॉन्ग है उसी को सभी के लिए गा रहे हैं, लेकिन इलेजी किसी पर्टिकुलर पर्सन के डेथ पर उसी के लिए लिखी जाती थी। ठीक, देखो क्या लिखा है, द डर्ज इज आल्सो अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। तो ये भी गीत के फॉर्म में क्या है, शोक जताने का तरीका है ऑन द ओकेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन डेथ, बट डिफर्स फ्रॉम इलेजी। लेकिन इलेजी से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट होती है। एक चीज़ तो ये होगी कि डर्ज क्या रहेगा, इलेजी शॉर्ट रहेगा। दूसरा क्या, ये लेस फॉर्मल रहेगा। लेस फॉर्मल रहेगा मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ होगा कि नहीं, अच्छे वर्ड्स यूज़ होंगे कि नहीं पता नहीं है, और यूजली रिप्रेजेंटेड एज अ टेस्ट टू बी संग। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कोई टेस्ट, ये टेस्ट गलत है, ठीक है, वो वाला टेस्ट आएगा। ये टेस्ट मतलब लाइंस। ठीक है, ऐसे टेस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है जो मेनली गाने के लिए होता है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है, उतने ज़्यादा डर्स के एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। एक ये मेरे को ये एग्जाम्पल मिला, उसको मैंने मेंशन कर दिया। अ फुल फैथम 5 बाय फादर्स लाई बाय विलियम शेक्सपियर, वाट अ राइटर। ठीक है, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट है विलियम शेक्सपियर। अ फुल फैथम 5 thy father lies, a full fathom 5 thy father lies, एग्जाम्पल ऑफ डर्ज। ठीक है, आपको मेनली यहाँ पर ऐसा रखना है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप समझो कि डर्ज भी एक पोएम का टाइप होता है। मेन तो आप इलेजी पढ़ लिए, जितनी बातें मेरे को इलेजी के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो बता दी हैं। अब ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है पास्टोरल इलेजी, ये भी इलेजी का एक टाइप है। सो व्हाट इज एन पास्टोरल इलेजी? देखो जैसे इलेजी में क्या होगा, इलेजी में आप शोक मनाएंगे, ठीक है। पास्टोरल इलेजी में भी शोक मनाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में, ये ज़्यादा और स्टैंडर्ड फॉर्म है इलेजी का। और मेनली जो इलेजीस लिखी गई है ना, जैसे एडोनिस की बात की मैंने, तो एडोनिस एक पास्टोरल इलेजी है। उसमें क्या होता है, जो लैमेंट कर रहा है जो पर्सन, मतलब पी बी शेले ने जॉन किट्स के लिए लिखा है, मैंने बताया ना उस वाले वर्ड को किसने लिखा है, जॉन किट्स। जॉन किट्स के लिए किसने लिखा है, पी बी शेले ने। तो पी बी शेले उस पोयम में क्या होगा, पी बी शैले और जॉन किस्ट दोनों को सेफ हर्ड जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेफ हर्ड मतलब क्या, सेफ हर्ड मतलब चरवाहे, तो चरवाहे जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पी बी शैले भी चरवाहे हैं, जॉन किट्स भी चरवाहे हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और पी बी शैले एक सेफ हर्ड दूसरे सेफ हर्ड के डेथ पर क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं, यही होगा। साथ में इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी रहते हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जो नेचुरल नहीं है, मतलब देवी देवता भूत पिशाच, ये सब किस में आएंगे, सुपर नेचुरल। जो भी प्राकृतिक नहीं है वो क्या है, सुपर नेचुरल है। ये सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। साथ में ऐसा बताया जाता है कि पूरा नेचर जो है वो साथ में शोक मना रहे हैं, मतलब नदियाँ रो रही हैं, पत्ते
पत्ते विलाप कर रहे हैं, ऐसे टाइप का, मतलब पूरा नेचर साथ दे रहा है, साथ में सुख मना रहा है, ऐसा मेंशन किया जाता है। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं पास्टोरल इलेजी की, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं अपन लोग। पास्टोरल इलेजी इज एन इम्पॉर्टेंट सब टाइप ऑफ इलेजी, मतलब इलेजी का एक टाइप है, विच रिप्रेजेंट बोथ द पोएट, पोएट मतलब जो गा रहा है, एंड द वन ही मॉन्स, एंड जिसके लिए वो शोक मना रहा है, हु इज़ यूजुअली आल्सो पोएट, जो यूजुअली एक पोएट ही होता है, एज द सेफर्स। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक हैं पास्टोरल इलेजी की, वो मैं बता देता हूँ कि इट स्टार्ट विद द इवोशन ऑफ म्यूजेस, म्यूजेस मतलब देवी, तो देवी देवता को याद करके स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होगा, म्यूसेस जो हैं, डाइटीज जो हैं, उनको याद करके होगा फर्स्ट। फिर क्या होगा, जो पूरे नेचर है, ठीक है, नेचर जो शोक मना रहा है उसमें उसमें बात लेगा, मतलब होल नेचर विल लैमेंट विथ पोएट फॉर द डेथ ऑफ समवन, जिसके लिए भी लिखा गया है। एंड या फिर बोल सकते हैं कि द नेचर आल्सो टेक्स पार्ट इन लैमेंटिंग द पोएट्स डेथ और अदर्स एफर्ट्स डेथ। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, हाँ ये दो ही मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, और लास्ट में कंसोलेशन वाला तो सभी इलेजी में होता है, तो इसमें भी होगा, तो वो कुछ अलग नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेसिडास बाय जॉन मिल्टन, याद रखना है, लेसिडास बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन बहुत फेमस राइटर है, उनका वर्क क्या है, लेसिडास। थैरेसिस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, अपने जो इलेजी है ना, इलेजी राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे, मैथ्यू अर्नोल्ड। इन्होंने बहुत सारे इलेजीज लिखे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड ने। थैरेसिस एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, रग्बी चैपल हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। ऐसी दो चार और हैं, मतलब बहुत सारी लिखी हैं, असल में तो मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का थैरेसिस एंड रग्बी चैपल, रग्बी चैपल इन्होंने अपने फादर के डेथ पर लिखा था। ठीक है, आई होप इलेजी जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक, ये इलेजी का एक टाइप है, एडोनेस। ठीक है, ये पूरी लाइंस नहीं है, फिर से बता दूं, उसकी कुछ लाइन है। एडोनिस मैंने बताया ना बहुत फेमस है और मेरा फेवरेट है, तो इसी को मेंशन किया है मैंने। एडोनेस 1821 बाय पी वी शेले। ठीक है, इसमें पोएम्स की लाइन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि राइम स्कीम बस नहीं है, हम लोग को देखना है कि शोक मना रहा है कि नहीं। आई विप फॉर एडोनेस, ही इज डेड। देखो शुरू में पता चल गया कि डेथ है, उसी के बारे में। विप मतलब होता है शोक मनाना, तो आई विप फॉर एडोनेस हु इज डेस। एडोनेस करके किसको मेंशन कर रहा है, जॉन किट्स को। मैंने बताया जॉन किट्स के डेथ पे लिखा गया था। ठीक है, अब ये एक सेफर्ड है, एडोनिस एक सेफर्ड है। ठीक है, उस पर आई वीप फॉर एडोनेस ही इज डेड, ओ वीप फॉर एडोनेस दो our tears, thou not the force which binds so dear ahead, and thou sad hour, selected from all years to mourn our loss, rouse thou obscure compare, and teach them thine own sorrow. Say with me, died Adonis, till the future dare forget the past, his fate and fame, and shall be an echo and a light unto eternity. ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, तो फिर ये जो है इसको ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे अपन लोग। क्या होता है, एडोनिस ने एक वर्क लिखा था, इंडीमियन। इंडीमियन इसको ना एक मैगज़ीन है, द ब्लैक फायर मैगज़ीन, उसमें ना किसी ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था तो इनको लगा कि एडोनिस की जो डेथ है ना उसका कारण ना वही लोग हैं। तो पीबी शेलो को पता नहीं था एग्जैक्ट, तो वैसे तो एडोनाइस की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, तो पीबी शेलो को पता नहीं था, तो उन्होंने उन पे मतलब अटैक किया है इसमें। कुछ कुछ लाइंस देखो करोगे तो आप लोग को पता चलेगा। ओ विप फॉर एडोनिस, एडोनिस करके एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब क्या विप करना चाहिए एडोनिस के लिए। दो अवर टीयर द नॉट फोस्ट विच बाइंड सो सियर अहेड, हालांकि अपने टीयर जो है वो फोस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं निकलते हैं। विच बाइंड सो डियर अहेड, जो अपने लिए बाइंड है, सो डियर अहेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्यारा है। ठीक है, उसके लिए अपन लोग कभी रोना नहीं चाहते, कभी रोना नहीं चाहते, बट वीप करो, अभी अभी वीप करो। एंड दाउ सैड आवर, सैड आवर किसको बोल रहा है, उस समय के समय को। सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ईयर्स टू मॉर्न आवर लॉस, जिसको क्या किया है, सेलेक्ट किया गया है
क्यों इस ईयर को सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि इस ईयर उनकी डेथ हो गई ना, तो इसी ईयर उनको उनकी डेथ करनी थी, उनका वो करना था। रॉस दाई ऑब्सक्योर कंपेयर, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब संकीर्ण मानसिकता वाले। किनको बोल रहा है? जिन्होंने ब्लैक फायर मैगजीन में क्रिटिसाइज़ किया था किसके? एडोनिस के वर्क को। एंड टीच देम थाइन ओवन सरो, और उनको सिखाओ क्या? तुम्हारा ओवन सरो से विथ मी डाइड एडोनेस, मेरे साथ बोलो विथ मी डाइड एडोनेस टिल द फ्यूचर डेयर, जब तक फ्यूचर रहेगा। फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ। इस फेट एंड फेम शेल बी एन इको एंड लाइट अनटू इंटर्निटी, तो उसका जो फेट है और फेम है, पास्ट को तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन इनका जो फेट है और फेम है, एन इको एंड लाइट एंड टू इटर्निटी, और ये कहाँ रहेंगे? इटर्निटी। इटर्निटी मतलब अनंत तक रहेंगे। हैं ही अनंत तक, है कि नहीं? उनके लिए एक पोयम लिखी है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उस हिसाब से जॉन किट्स अमर ही हैं, इटर्निटी तक जाने जाएंगे। ठीक है। तो संकीर्ण मानसिकता वालों क्रिटिसाइज़ किया, साथ में उनके बारे में प्रेस किया, दुख भी मना रहे हैं शुरू में। तो ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? अपनी इलेजी की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। आई होप इलेजी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखो, मेरा सीधा मोटो ये है कि आप लोग जब कोई भी पोयम पढ़ो ना, तो उसको जज कर पाओ कि ये कौन सा पोयम का टाइप है। कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाए आप लोग को। बस मैं ये चाहता हूँ, खाली आप लोग ऐसे ही ना पढ़ो। ठीक है। तो ये हो गए अपने एडोनिस इलेजी का टाइप। नेक्स्ट मूव ऑन करें। ठीक है। नेक्स्ट अपना टाइप है ऑड। व्हाट इज एन ऑड? ओके, ठीक है। 46 मिनट्स हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग फिर बोर हो गए। तो इलेजी, सोनेट एंड लिरिक, इन 3 टॉपिक पे ख़त्म करते हैं। मैंने बोला था कि आप लोग को कुछ टास्क दूंगा, तो आप लोग के टास्क ये है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ऑड, स्टॉफी, एंटीस्टॉफी, पोड, पिंडारी कॉर्ड, रेगुलर ऑड। यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑड टू द वेस्ट विंड बाय पी वी शेले एंड होरिशियन ऑड टू ऑटम। ठीक, थोड़ा एग्जाम्पल वो बता देता हूँ आपका, जनरल आइडिया ऑड का, फिर ख़त्म करेंगे क्लास को। ऑड क्या होता है पता है? जैसे इलेजी दुख में लिखी जाती है ना, ऑड क्या होता है? किसी पर्सन की तारीफ़ करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है। तारीफ़ करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको बहुत बड़ा बताने के लिए ऑड लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग ने सोनेट की टाइप पढ़ी, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, वैसे ही ऑड के भी टाइप होते हैं। ठीक है। क्या क्या टाइप हैं? एक है अपना होरिशियन ऑड, और एक होता है पिंडारिक ऑड। ठीक है। मेन है पिंडारिक ऑड, जिसको रेगुलर ऑड बोलते हैं। मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है पिंडारिक ऑड, और इर्रेगुलर फॉर्म है होरिशियन ऑड। ठीक है। ये हो गया। जो होरिशियन ऑड है ये छोटा होता है पिंडारिक ऑड की तुलना में। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आगे के जो टॉपिक हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग के लिए टास्क ये है, अभी तो ये पूरा नहीं हो पाया, आप लोग फिर भी एक चीज़ कर सकते हो। आप लोग सोनेट करके सर्च करना इसमें, क्रोम में, और अलग अलग टाइप के जो सोनेट्स आएंगी, जो भी सोनेट आएंगी, उनको आप लोग क्या करना, उसको पैटर्न को, राइम स्कीम को जज करने का ट्राई करना। ठीक है। कैसा टाइप का राइम स्कीम आ रहा है, हमने जो सोनेट पढ़ी हैं उसी टाइप का राइम स्कीम आ रहा है, या फिर थोड़ा अलग आ रहा है। जैसे मैंने 2-3 वो बताई थी आपको। जॉन मिल्टन का तो एक कर लिए अपन लोग। शेक्सपियर के और भी सोनेट्स हैं, शेक्सपियर के और भी सोनेट्स हैं। एक तो हम लोग ने किया शैल आई कंपेयर दी वाला, शेक्सपियर के। ठीक है। इसके अलावा कोई और, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, याद रखना। शेक्सपियर ने टोटल कितने वो लिखे हैं? 154 सोनेट्स लिखी हैं। तो शेक्सपियर के सोनेट और करना, सोनेट 1 ऑफ शेक्सपियर, सोनेट 2 ऑफ शेक्सपियर करना, फिर मिल जाएगा। एलिजाबेथ बैरेट, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एलिजाबेथ एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग का सोनेट निकालना, शैल आई कंपेयर दी। ठीक है। एलिजाबेथ ब्राउनिंग सोनेट्स करना तो निकल जाएगा, उसका वो करना। जॉन मिल्टन एक तो कर लिए हम लोग, जॉन मिल्टन के और भी सोनेट्स हैं, उनका राइम स्कीम पता करना। ठीक है। और क्या क्या पढ़ा है अपन लोगों ने? लिरिक पोएट्री। ठीक है। तो लिरिक पोएट्री में तो ये सब आ ही जाते हैं, तो लिरिक तो उतना वो नहीं है। इलेजी, अलग अलग इलेजी पोएम करना, और मैंने जो बताई आपको इलेजी, उससे अलग कोई और भी इलेजी है ना, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करना। ठीक है। तो ये आप लोग का क्लास है। आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की जो पोएट्रीज की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।